हम्म। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिन बाद, आई थिंक महीनों बाद हम आए इस इंस्टाग्राम लाइव पे। आपको बात करके अच्छा लगेगा, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। और आज हमारे पास एक बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी फॉर बायोलॉजी, आप लोग सब लोग जानते ही हैं। उनको बुलाता हूं मैं, ठीक है ना। और हम दोनों मिलके टीचर्स आपसे बात करते हैं, कुछ आपकी खिंचाई करेंगे, कुछ आपको ज्ञान देके जाएंगे। हमारे भी यार यहाँ तो लैग नहीं होना चाहिए ना। हाय मैम। Hi, sir. Am I audible? यस मैम, ऑडिबल। मैं ऑडिबल हूँ ना आपको? Yes, yes, of course. ये बच्चों को Thank मैं you. ऑडिबल कैसे नहीं? बच्चे सुन पा रहे हैं, बीच में एक दो बारी वीडियो पॉज हुई थी, बट yes, I guess they can hear you. अभी ठीक है, ओके। मैम कैसे हो आप, Right. फर्स्ट ऑफ ऑल? I am doing well, and thank you so much for a warm welcome, sir. मैम मैम, वो तो बनता भी है ना आपका तो। अभी तो कैसे चल रहा है पूरा ऑनलाइन में, जैसे एग्जॉस्ट हो जाता है ना इंसान पढ़ाते पढ़ाते। तो बच्चों के साथ जैसे लाइव आना बड़ा अच्छा लगता है। मैंने Of सोचा क्यों course. ना आपके साथ आज करते लाइव। मेरे को बहुत दिन हो गया था, आप तो शायद आप इंस्टा लाइव आते नहीं, रेयरली मैं क्लास ही इतनी ले लेती हूँ, क्लास में इतनी बातें होती है कि अब बचती नहीं है बातें। हो? यस। तो जी अच्छा, अरे बाप रे यार, तो शूटअप किया आज तो 1000 बच्चे थे आज तो, है ना? जी। नाइस। मैम आजकल आपको क्या लग रहा है, नीट का डेट आपको क्या लग रहा है? नीट का डेट सर, मुझे लगता है हाँ। कि अभी बच्चों को सीबीएसई के एग्जाम खत्म होने दें। जून, मतलब जून एंड और जुलाई, प्रोबेबली मे बी हाँ, अगस्त। मुझे जल्दी नहीं लगता, जून में तो चांसेस नहीं है क्योंकि पेपर ही हमारे सीबीएसई के इतने 15 लेट जून। खत्म हो रहे हैं। हाँ, 15, तो हाँ। उसके बाद कम से कम एक महीने का, मिनिमम 1 मंथ का गैप तो बनता है बच्चों को, मिलेगा, है ना। मेरा भी एक्सपेक्टेशन हाँ, वही है कि जुलाई फर्स्ट वीक में तो वो जुलाई। है, जे एडवांस है। तो जे राइट। एडवांस, हाँ, तो उसके बाद ही कराएंगे। तो 15 हाँ तो मिनिमम जाएगा, 15 जुलाई के आसपास। नाइस। हाँ तो हाँ। इनके पास तो ये कितने लकी हैं, 2020 वाले और उससे पहले कोरोना टाइम्स वाले। इनके पास इतने टाइम मिलता जा रहा है, एक्स्ट्रा टाइम। राइट। नाइस, अच्छा है इनके लिए तो। इतना टाइम सर, मतलब मैं अपने टाइम की बात करूं, जब बहुत पहले, जब ये कोरोना का टाइम नहीं था, कैसे बच्चों के मार्च अप्रैल में तो एग्जाम खत्म होते थे और मई में फटाफट पेपर आ जाता था। बीच में हाँ, सांस लेने का टाइम नहीं होता था। और यहाँ पे इनके पास ब्रीदिंग स्पेस बहुत ज्यादा है। अगर मतलब बच्चा इतनी सी इस टाइम को इफेक्टिवली यूज करे तो ये तो बिल्कुल बदल सकता है अपनी डेस्टिनी यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो इनके पास अभी भी देखा जाए तो 100 डेज के अप्रोक्स, प्लस माइनस हाँ 100 डेज के अप्रोक्स इनके पास टाइम है। और इसमें भी हाँ एकदम डेस्टिनी बदलती ही है। हाँ दे हाँ कैन अभी तो, और ये ऑलरेडी कर भी रहे हैं बहुत अच्छा। अब ये लोग। नाइस। नहीं सर, पढ़ाई तो ये कर रहे हैं, बस ये है कि थोड़े से हाँ डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं कई बारी। पुश जब हाँ, स्टार्ट राइट। करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन बीच में भटक जाते हैं कि हाँ कहाँ से बट स्टार्ट किया था, अब क्या करें, पैनिक भी हो जाता है फिर बीच में। तो इनको पकड़ मैं के ट्रैक पे बच्चे लाना पड़ता है। बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि अनअकैडमी सेंटर पे नहीं मिले। मैं आने तो वाला था, बट उसमें मेन एंड मोमेंट पे मेरी तबीयत थोड़ी वीक हो गई थी, इस वजह से मैंने कैंसिल कर दिया। हाँ, मेरा पूरा हमको भी प्लान था आने का। वहां पे भी सर बच्चे आपको बहुत पूछ रहे थे, बट नेवर माइंड, एक ही सेंटर नहीं खुलेगा, उसके बहुत सारे और भी खुलेंगे, तो सर ऑब्वियसली ही विल मीट यू एट सम अदर सेंटर। बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी जहाँ भी सेंटर अभी खुलेगा वहां पे मैं प्रेजेंट रहूंगा आप लोगों से मिलने के लिए। और हाँ दिल्ली भी जी, हाँ आऊंगा तो जी। दिल्ली वालों के लिए तो कहीं भी मिल सकते हैं, है ना। अभी बिल्कुल। अनअकैडमी स्टोर ओपन हो ही गया है, किसी भी टाइम पे आप दिल्ली जाके अनअकैडमी स्टोर में मिल सकते हैं। एनी टाइम बेटा, मंडे टू फ्राइडे यू कैन विजिट एनी टाइम। आप कभी भी सर को बुलाओ, सर आएंगे, आपसे मिलेंगे। वाह, यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ पे बच्चे। अच्छा बच्चा, आपको कुछ पूछना है ना नीट से रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हो, मैं आपके हाँ। क्वेश्चंस देख सकता हूँ। आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, हाँ प्लीज पूछे। सर सारे नेम रिएक्शन एक ही शॉट में करवा दो, अरे यो डिमांड्स तो कभी कमी नहीं होनी है ना आपके। हाँ, कॉल आ जाता है बीच बीच में। सर आई ओनली इसके इंस्टाग्राम आपके लिए डाउनलोड, अरे बाप रे, ठीक है। नाइस। वैसे वैसे बहुत बच्चे इंस्टाग्राम नहीं करते, विच इज अ गुड थिंग। अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज डिस्ट्रैक्ट करती है तो आपको अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन सम पीपल आर देयर हाँ, हु कैन मैनेज इट। तो वो सब इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, बट ये आपकी चॉइस है, आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। राइट राइट। अब मैम एक बच्चे पीवाईक्यूज पूछ रहे कितने हैं साल के कि करने हैं? हाँ, राइट राइट, क्योंकि कितने वेट करने हैं मैम, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, मैं बायो की बात करूं तो मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, तो मुझे लगता है कि बायो की एनसीईआरटी बहुत बड़ी चेंज हुई है। 2019 में सीन अलग था, फिर छोटे छोटे चेंजेस आए। तो मिनिमम आप 7 to 8 ईयर्स के तो करें ही करें।
उसके पीछे आप तभी जाएं जब आपका बाकी का सिलेबस हो चुका है, आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कर चुके हैं। इससे बियॉन्ड जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी में चेंज आया होगा, इट्स नॉट जस्ट बायोलॉजी। हाँ हाँ, राइट राइट राइट, सेम 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 पैटर्न है, जैसे बायोलॉजी चेंज हुआ है सेम केमिस्ट्री चेंज हुआ है। हाँ तो अभी राइट। तो जैसे ईयर्स पे तो क्या ही डिपेंड करे, देखिए मेरे हिसाब से मैम इनको 20 ईयर्स, 2000 के बाद आप कर लो, हाँ 2001 से कर लेकर के सकते 20 हैं। कर लो, सफिशिएंट है। इससे सब्जेक्ट, पीछे और तो अगर, बिल्कुल भी नहीं। और इससे हाँ पीछे तो केमिस्ट्री पैदा की, भी नहीं हुए थे ना, तब तक पैदा ही हाँ नहीं हुए थे, तो उससे पीछे क्यों जाना। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, केमिस्ट्री की जहां तक बात करूं, अगर आप 10 साल के जेई मेंस लगा के जाते हैं, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। और यस। प्लीज रेफर गुड एमसीक्यू बुक। मैम ही जवाब देंगे, ये सब तो मुझे आता नहीं है। बेटा सबसे अच्छी बुक तो आपकी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ये दो बुक्स तो आपको छोड़नी नहीं है। इसके अलावा देयर आर मेनी पब्लिशर्स, आप किसी की भी बुक अपने पास रख सकते हैं, बट दीज आर टू मेन बुक्स दैट यू हैव टू कैरी, एंड वन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की बुक। मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में भी शायद और बायोलॉजी में तो है ही है, एनसीईआरटी इज द सोल बुक जिससे बाहर पेपर ना आता है ना आएगा, बस उसको आपको अच्छे समझना आना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और केमिस्ट्री देखो, एनसीईआरटी छोड़ के ना, बस वही है, आपको हर लाइन को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए। हाँ हाँ तो आपको वही काम करना है, आप 10 बुक को 10 बार पढ़ोगे, एनसीईआरटी को ही 10 बार पढ़ लो, आप देखो हाँ। कितना अच्छा मार्क्स शूट कर जाता है। राइट राइट। बैकलॉग्स को कैसे कवर करें, डिप्रेशन हो रहा है मैम अब तो। डिप्रेशन हो रहा है। हाँ बेटा अभी आपके पास समय है, सबसे पहले तो परेशान मत हो। 100 डेज जैसे कि सर ने बताया, मतलब मिनिमम इतना तो आपके पास है ही है, मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा हो जाएगा वंस द हाँ डेट्स वुड बी अनाउंस। तो आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए कि सिलेबस को डिवाइड कीजिए, 100 डेज में कंप्लीट करने की कोशिश करो और साथ साथ रिवाइज करो, हो जाएगा अगर आप तरीके से अभी से प्लान वे में चलोगे। बिल्कुल। मतलब अभी 100 डेज ना बहुत सफिशिएंट होता है। देखो नीट एग्जाम जो अभी ऑब्जर्व किया मैंने अपने हिसाब से, मैं बताऊं आपको, हम्म 3 साल की बात कर लेता हूँ, प्रीवियस थ्री हम्म 3 इयर्स की। हम्म तो पूरा मेमोराइजिंग गेम है। बायो तो आई कैन से मैम, आप बताओ इसमें ज्यादा अच्छे से कि क्या पूरा ही मतलब वो है ना, मेमोराइज याद होगा तो और अच्छे से 45 मिनट में लोग करवा देते पेपर। याद तो सर बट सब कुछ ही रखना है, केमिस्ट्री फिजिक्स के हाँ फॉर्मूलाज हाँ रिएक्शन सब हाँ, याद होंगे, बिल्कुल राइट, मेमोराइजिंग है। और सर मेमोराइजिंग का एक गेम चीज है। आपने नोटिस की होगी, ज्यादा डीप क्वेश्चंस अब नहीं आते, नीट इज हम्म, नाउ ऑल अबाउट द विड्थ, मतलब कवरेज राइट, ज्यादा है, सिलेबस आपको ज्यादा लगेगा, बट ज्यादा एनसीईआरटी से ज्यादा आपको डीप नहीं जाना है, किसी भी टॉपिक को ओवर स्टडी नहीं करना है, बट हर टॉपिक स्टडी करना है। तो ये चीज राइट, आप स्मार्टली कर सकते हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत बहुत अच्छी, और ये यही बात है कि नीट अब एग्जाम पूरा इजी हो गया है, लेकिन अब हाँ इजी के साथ साथ कट ऑफ में भी आप देख ही रहे हो। तो इस बार तो फिर भी लकी है, बिकॉज सीट्स बढ़ गई हैं, तो इनके कट ऑफ कम वाले को भी कॉलेज मिल रहे हैं। मतलब सिक्स हाँ हंड्रेड हाँ एट नाइन टेन पर भी कॉलेजेस मिले सेकंड राउंड तक। राइट, तो दे जनरल आर लकी, कैटेगरी में भी मिल रहे हैं, राइट। मिल रहे हैं। और अभी तो सीट्स और आने वाले हैं, अभी हम्म अनाउंस्ड हैं, जो कि आपके ईयर में मतलब 2023 में या फिर इस साल के हाँ एग्जाम के बाद अभी और आने वाले हैं। तो कट हम्म ऑफ का आप टेंशन मत लीजिए, आप 630 से ऊपर वाले स्कोर बहुत सेफ है। राइट। और वो लाना बड़ा आसान है। बायोलॉजी में तो नीट वालों को पूछना ही नहीं है, तो दे आर ऑलरेडी मतलब मास्टर्स। ये तो मैं हर नीट बायो को एस्पिरेंट से सर, पूछता हूँ। सर अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले टीचर ऐसे बोलेंगे तो बायो बायो को लीनियंसी से ट्रीट करेंगे, और 50% कवरेज तो बायो का ही आ रहा है। हाँ 50% इज बायो, ये तो होना ही चाहिए, मतलब राइट। दिस इज तो मैंडेटरी, बायो को तो आप छोड़ ही नहीं सकते। और फिर हाँ बाकी केमिस्ट्री में भी आप अच्छा कर ही लेते हो, थोड़ा सा फिजिक्स होता है। किसी बच्चों का हम्म फिजिक्स बहुत अच्छा होता है, जैसे आज ही अभी मैं एक बच्चे से मिल के आ रहा हूँ, मैं थोड़ा मैम ऑफलाइन भी देखता हूँ। तो हाँ जी। एक बच्चे से मिल के आ रहा हूँ, उसका फिजिक्स बहुत अच्छा है, बट उसका केमिस्ट्री, हम्म उसका फिजिक्स में 140 स्कोर है और केमिस्ट्री में 116। तो अब उस पे हम्म भी तो डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट्स। देखो अभी 100 बच्चों 100 दिन है, प्रॉपर हम्म टाइम टेबल बनाओ अपना, 7-8 घंटे पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी, इनफ आपके पास कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे, फ्री क्लासेस पे, जहां से करना है करिए, इनफ टीचर्स हैं आपके पास, जैसे पढ़ना पड़िए, लेकिन अब 100 डेज तो में कवर कर लीजिए। अब तो सर मतलब बहुत इजी हो गया है इन बच्चों के लिए विद द एक्सेस टू ऑनलाइन वर्ल्ड, ऑनलाइन हाँ टीचर्स। मतलब पहले एक टीचर से पढ़ने के लिए कितनी दूर दूर जाना पड़ता था, शिफ्ट होना पड़ता था, पेरेंट्स से दूर रहना पड़ता था, हॉस्टल में रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं। अब चीजें बिल्कुल बहुत आसान है, अगर आप इन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करें, आप बहुत आगे निकल के जा सकते हैं, और विद लिमिटेड एक्सपेंडिचर ऑफ मनी। राइट राइट, बिल्कुल। और ये कट ऑफ वट ऑफ कितना जा सकता है इसके पीछे मत पड़े ना, आप तो सीधा 620 630 से मिनिमम 620 30 पे आपको लैंड करना है, ऊपर तो आप अपने आप को जितना खींच सकते हो खींचो। कट हम्म। ऑफ हमेशा पेपर के बाद डिसाइड होता है, हाँ ये तो है, पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे वो डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड नंबर ऑफ करता है। अपियरिंग कैंडिडेट्स कितने हैं इस साल में, उस पर डिपेंड करता है।
तो हाँ हाँ कट ऑफ जैसे कि सर ने बताया 630 से आप ऊपर हैं तो यू आर मोस्ट प्रोबेबली सेफ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। नीट के जी पेपर सर। में कट ऑफ मिनिमम कितना होगा? अरे यार मिनिमम मैक्सिमम कुछ मिनिमम मत पूछो, ये तो सब कट ऑफ। मिनिमम पे काम करोगे क्या? बोल देंगे अगर 610 होगा 610 के लिए लड़ेंगे बेटा, हाँ, और टारगेट हाई रखना है आपको। वही, और अगर पेपर बहुत ही आसान हो गया तो 610 पे तो कॉलेज में नहीं मिलेगी फिर तो। हाँ। पेपर बहुत ही आसान हो गया तो यही है। पी ब्लॉक हम्म। याद नहीं रहता, देखो पी ब्लॉक पूरा इनऑर्गेनिक, पी ब्लॉक की बात मत करो, पूरा इनऑर्गेनिक इज सिंपल लाइक बायोलॉजी। बार बार आपको रिपीटेडली देखना पड़ेगा चीजों को, है ना, और उसके बेस पे एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस करना पड़ेगा। सिंपल लॉजिक है। हम्म। एक बार में कुछ भी नहीं होगा। फर्स्ट टाइम में तो हाँ। कुछ होता ही नहीं है। फर्स्ट टाइम में आप सोचोगे कि एनसीईआरटी पढ़ा याद हो गया या नोट्स पढ़ा याद हो गया, किसी को नहीं हुआ है। रिपीटेडली 7-8 बार आपको करना पड़ेगा, मिनिमम है ये 7-8 बार। लोग, हम्म। मैम जो आज मैं किसी परसों एक बच्चे से इंटरव्यू लिया हूँ, हम्म। रैंकर स्टूडेंट से, तो उसने बोला कि हम्म। मैंने कम से कम 12-15 बार तो मैंने खुद याद है मुझे कि कब कब किया है, और उसके अलावा भी बहुत बार किया था। सोचो। तो इतनी बार तो उसने एनसीईआरटी पढ़ ली है केमिस्ट्री और बायो वही। की। हाँ हाँ हाँ। तो देखो अगर तुम याद करने के टारगेट से बैठोगे तो शायद तुम्हें याद ना हो, तुम एंजॉय करने के टारगेट से बैठो कि यार आज मैं एक नया चैप्टर पढ़ रहा हूँ, समथिंग न्यू, यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। तो उस टारगेट से बैठेंगे ऑटोमेटिकली चीजें आपको आपके माइंड में सबकॉन्शियसली वो इनकलकेट होती रहती हैं। ठीक है, तो क्रैम तो वैसे करके कुछ नहीं कर सकते, बायोलॉजी इज ऑल्सो नॉट क्रैम। जब तक आप हाँ, इसको अंडरस्टैंड करोगे, मजे नहीं लोगे ना सब्जेक्ट में, तब तक यार वो बात नहीं आएगी तुम्हारे मार्क्स में भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और जी। जीओसी 2 कैसे स्ट्रॉन्ग करें? जीओसी स्ट्रॉन्ग करने का सिंपल तरीका प्रैक्टिस। जितने सवाल लगाओगे इट्स लाइक अ मैथ्स, जितने सवाल लगाओगे उतने हम्म। आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। सिंपल। हम्म। ठीक है, एस ब्लॉक राइट। जैसे क्वेश्चंस करो। हाँ, एस ब्लॉक से स्टार्ट किया है, उसके बाद वैसे ही क्वेश्चंस में सब चैप्टर्स में करा दूंगा, टेंशन ना लो। हम्म। ठीक है। मैम, आपसे सवाल आया है कि मैम कॉलेज के साथ नीट का तैयारी पॉसिबल है, बताइए। देखिए पॉसिबल तो कुछ भी है। आपने शायद कल की वीडियो देखी होगी एक, सर आपने भी शायद एक वायरल वीडियो देखी होगी एक, मैकडोनल्ड्स में रनिंग, एक यस रनिंग गाय, हाँ, जिसने रनिंग, एनडीए में जिसने आर्मी ज्वाइन करनी थी। तो पॉसिबल बेटा रनिंग, कुछ भी है। अभी मैंने एक पहले न्यूज भी सुनी थी जिसमें देयर इज एन इंजीनियर जिसने बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग की है, एंड लास्ट ईयर शी क्वालिफाइड नीट एग्जामिनेशन एंड शी, आयुषी, आई थिंक हर यस नेम इज कुछ आयुषी, नाम मैंने है। भी इंटरव्यू किया था, यस। हाँ। तो बेटा पॉसिबल सब कुछ है, अंदर जज्बा होना चाहिए, हम्म, तुम कर सकते हो अगर तुमने ठान लिया है। ठीक है। लेकिन बिल्कुल अगर अभी डिसीजन लेना है कि कॉलेज ज्वाइन करें या ना करें, देखो ज्वाइन तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर डिसीजन लेना है तो आई वुड से कि एक टाइम पे एक ही काम करना चाहिए, तभी आप उसमें अपना राइट, 100% दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ जी। देखिए, जुनून और ये जो है ना, ये सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी काम को करवाने के लिए। हम्म। अगर आप पीछे हम्म। पड़ ही गए कि मुझे एनी हाउ चाहिए, तो ना आपको नींद आएगी, ना आपको भूख लगेगा, सब कुछ अपने आप पीछे छूट जाता है, फिर आपका राइट। सिलेक्शन आप करीब जाने लगते हो। सिंपल। हाँ। तो सब सब कुछ कुछ भूल मैनेज जाओ। हो जाएगा, जो तुम्हारी हाँ दिक्कत है टाइम नहीं मैनेज हो रहा है वो होने लग जाएगा, रिवीजन कैसे करें अपने आप स्ट्रैटेजी तुम्हारे माइंड में आने लग जाएगी, जब अंदर से तुम्हारे लगन आएगी कि हाँ मुझे इस बारी तो करके निकालना है। हाँ। और वो आप ट्रैक करोगे खुद से। देखो ना, पहले टेस्ट में आपके कितने आ रहे हैं, फिर अगली बार 10 नंबर बढ़ाया, 25 नंबर बढ़ाया, 30 नंबर बढ़ाया, और आपको लगता है 25 नंबर है कितने, 4 सवाल 6 सवाल ही तो करने हैं। हाँ जी। तो 6 क्वेश्चन आप देखो ना, 2 क्वेश्चन अब अगर आप तीनों सब्जेक्ट में बढ़ा लिए, तो 2 क्वेश्चन बढ़ाना कितना आसान है, और 25 नंबर हम्म। बढ़ जाता है, मतलब 24 नंबर बढ़ हम्म। जाता है आपके। और अगर आप हर टेस्ट में 25-50 ऐसे नंबर बढ़ाते जाते हो, तो 100 डेज में आप सोचो, अगर आप मेजर टेस्ट तक पहुंचते पहुंचते कितना हम्म। नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है। वही और जो डाउट आता है कि 300 से 600 लेके जा सकते हैं बेटा, ऐसे कंसिस्टेंटली टेस्ट दोगे, एनालाइज करोगे, इंप्रूवमेंट लेके आओगे, तो ऑब्वियसली हाँ आप लेकर जा सकते हो। हर चीज पॉसिबल है, सब कुछ है आपके माइंड में, माइंड गेम है। अगर आप बिल्कुल सोचते हो कि कर सकते हो, मेहनत करते हो, तो डेफिनेटली मिलेगा। वो कहते हैं ना सर, बिल्कुल। मतलब अगर आप किसी चीज को डिजायर करते हो, जैसे इनको हाँ एम्स का बड़ा शौक है कि मुझे मैमसी में जाना है, एम्स में जाना है, तो डिजायर डिजायर करने के लिए ना पहले डिजर्विंग होना पड़ता है। तो पहले डिजर्व करो उस चीज को, डिजर्व करने के लिए हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी। राइट राइट। और ये लोग मेहनत तो करते हैं, मुझे जहां तक लगता है ना, हाँ। मैं जनरली जो प्रॉब्लम्स को समझ पाया हूँ, वो ये कि मेहनत कर रहे हैं पर डायरेक्शन बड़ा इनका गलत होता है। कुछ भी करते होते हैं ये, किसी भी बुक को सॉल्व कर रहे हैं, किसी भी हाँ। चीजों को आप सॉल्व करने स्टार्ट कर, तो एनसीईआरटी आपके पास गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी बुक बना के दे दी है, बस उसी को सॉल्व करना है, और बार बार उसी को, एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी, हर सब्जेक्ट का यही कर लो ना आप, देखो इनफ इनफ बिल्कुल। है आपके सिलेक्शन के लिए।
आप कितने टॉपर्स को सुन लो, किस बुक से हाँ उनका नीट निकला है, दे ऑल विल से ओनली वन बुक, दैट इज एनसीईआरटी। राइट बस हाँ, उसे पढ़ना आना चाहिए, उसके लिए आपको एक गाइडेंस चाहिए होती है, करेक्ट टीचर की, एक मेंटोर की, जो आपको उसको पढ़ना सिखा दे, उसको अंडरस्टैंड करना सिखा दे। अल्टीमेटली आपको बिल्कुल उसी बुक को रिपीटेडली रिवाइज करना है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे काफी पुराने बच्चे भी हैं, नाइस, अच्छी बात है। हाँ सिलेबस हाँ। कंप्लीशन का लास्ट डेडलाइन देखो, ये फिर अगेन ये टीचर डिपेंडेंट नहीं होता है। हम्म अगर वैसे तो आप एक दिन में ही कर लो, सिलेबस तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ना, यूट्यूब पे पड़ा हुआ हम्म है। ये तो आप करो कि आपको एक दिन में कितना कितना करना है, आपको कितना कितना समझ आ रहा है, कितने कितने आप डाइजेस्ट कर सकते हो, हम्म उतना उतना आप रोज करते जाओ। 100 डेज में वो करना है, 90 डेज में, 85 डेज में, 80 डेज में, जितना दिन बचा लोगे उतना टेस्ट सीरीज देने का मौका मिलेगा। ठीक है, हम्म। और एटलीस्ट 20-25 टेस्ट सीरीज तो आपको देके जाना है फुल, तब जाके अभी वहां पे नीट में कंफर्टेबल फील होगा। बिल्कुल, इनफैक्ट आप अभी से भी वीक में एक फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं, अगर आपने एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कभी ना कभी कर लिया है तो। अभी से बिल्कुल हैबिचुअल हो, उस टाइम के 2 से 5 बजे के बीच में टेस्ट दो, ताकि आप उस टाइम पे मैक्सिमम अपनी आउटपुट लेके आओ, एफिशिएंसी लेके आओ। बिल्कुल। और ये वाला बहुत पूछ रहे हैं, और मैं मतलब एकदम साइलेंट हो जाता हूँ, मेरे को इसका जवाब नहीं होता है कि मैं घर में होगा कि नहीं होगा, इसका टेंशन है मुझे। अच्छा। तो अब मैं उससे टेंशन में ही पढ़ नहीं रहे हैं, तो अगर आप उस टेंशन में नहीं पढ़ रहे हो तो वैसे भी नहीं होगा, आपको जवाब हाँ। मिल चुका है। ठीक है, तो आप सब कुछ भुला के देखो, आप गेस नहीं कर सकते किसका होगा किसने नहीं होगा। हम्म ज्यादा चांसेस आपके हो जाए, अगर आप सब कुछ भूल के एक साथ लगन में लग जाओ तो आपके हो जाएंगे। ये हम्म, तो भूल ही जाओ कि आपका नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आप में क्या कमी है, भगवान ने तो सबको बराबर बनाया ना, आपको भी उतना ही दिया है। बिल्कुल। तो आपके पास बस एक चीज आपसे वो नेचर या फिर जो भी आप मानो, एक ही चीज डिमांड करती है, कितना जुनून से आप लगे पड़े हैं, कितने पागलपन से आप लगे पड़े हैं। आप सब कुछ भूल के क्या एक चीज की तरफ हैं? तो ये पूरा डिस्ट्रैक्शन है। आप देखोगे सोसाइटी में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कितने ग्राम्स हैं आपके पास, कितने व्हाट्सएप हैं, कितने मैसेजेस हैं, कितने यूट्यूब के वीडियोस हैं, सब डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आप अपने आप को उससे बचा लिए, वही लोग सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिटर्मिनेशन, खुद के ऊपर काम करो, हो जाएगा आपका सिलेक्शन 100 डेज में, इनफ है। 4 मंथ में चालू करूं तो कर सकते हो, अरे किया है लोगों ने, 3 मंथ में किया है, बिल्कुल। हम्म 3 मंथ में देखो, कर अगर लेते हम हैं। बोल देंगे नहीं होगा, तो क्या तुम मेहनत नहीं करोगे? तो हम बोलेंगे बिल्कुल होगा, और हमें अंदर से बिलीव है ये चीज कि हर बच्चे में वो पोटेंशियल है। अगर आप इस टाइम को अच्छे से प्लान्ड वे में यूटिलाइज करोगे तो बिल्कुल हो सकता है। अपने ऊपर भरोसा रखो। देखो, तुम ही भरोसा राइट। नहीं रखोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे कैसे भरोसा करेंगे? डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि यही भरोसा है बेटा। कॉन्फिडेंस से आधी गेम जीती जा सकती है। कॉन्फिडेंस से पेपर बिल्कुल। में बैठो, ना आती हुई चीज के बारे में भी तुम सोच पाओगे, लॉजिक लगा पाओगे। बिना कॉन्फिडेंस के हम्म, बैठोगे बेटा, जितनी बार भी याद किया वो भूल जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ जी। नाइस, काफी अच्छा लगा बात करके बच्चों हाँ आपसे, और काफी बिल्कुल। मजा आया। मैं तो बहुत रिलीफ फील करता हूँ जब आप लोगों से बात कर लेता हूँ। मैम हाँ आप आए, मतलब बहुत नहीं अच्छा सर, लगा मुझे भी बात करके। बहुत अच्छा लगा। और जो बच्चे अभी भी डाउट में हैं कि कैसे सिलेबस कंप्लीट करें, तो सर भी पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे। मैं भी यूट्यूब पे बेटा लेक्चर्स लेती हूँ एवरी डे। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम, मेरे प्रोफाइल में से, तो वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एक टीचर बिल्कुल को पकड़ो, लग जाओ। सबके रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं, सब लाइव भी रोज आते हैं, तो आपके लिए हर बच्चा है, हर टीचर यहाँ पर हाजिर है। बस आपको रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये यूटिलाइज आप करिए, और एक टीचर को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। हर टीचर का बिल्कुल सिलेक्शन, बच्चा सिलेक्टेड होता है, मेरा भी कुछ बिल्कुल। होता है, मैम का भी कुछ होता है, और हर टीचर का हाँ होता है। हाँ। ठीक है, जो टीचर फॉलो कर लेता है वो उसका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो आपके हम्म। ऊपर है आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, हम्म, अब बस फॉलो करिए स्ट्रिक्टली, दैट्स जी इट। जी। और रखते हैं मैम, थैंक यू सो मच ठीक फॉर है। कमिंग। Thank you so much for having me, sir. It was a ओके great ओके, गुड interaction. गुड नाइट पीपल, गुड नाइट। Bye, guys.